कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 4.3 से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। पहले हम एक समीकरण बनाएंगे और फिर समीकरण से हम एक आलेख खींचेंगे। दूरी हमारे पास x किलोमीटर है। पहले किलोमीटर का किराया हमारे पास हो जाएगा 8 रुपये। फिर हमारे पास कुल दूरी थी x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर दूरी का जो किराया है वो 8 रुपये है। तो दूरी कितनी बच जाएगी? फिर बचेगी हमारे पास x घटा 1 किलोमीटर, क्योंकि जो कुल किलोमीटर दूरी थी हमारे पास वो x किलोमीटर है, जिसमें से हमने एक को अलग कर लिया क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया अलग है और बाकी का किराया अलग है। तो 1 किलोमीटर का किराया हमारे पास हो जाएगा 8 रुपये। दूरी फिर बचेगी हमारे पास x घटा 1 किलोमीटर। उसका किराया क्या होगा? उसका किराया हमारे पास हो जाएगा 5 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का 5 रुपये। तो x माइनस 1 किलोमीटर का हो जाएगा x माइनस 1 गुणा 5 रुपये, या इसको हम लिख सकते हैं 5x घटा 5 रुपये। यहाँ से हमारे पास कुल किराया कितना हो जाएगा? जो कुल किराया होगा वो बराबर हो जाएगा, देखो 8 रुपये तो यहाँ पर था और बाकी का है 5x घटा 5 रुपये। तो कुल किराया कितना हो जाएगा? 8 जमा 5x घटा 5। जबकि हमें दिया हुआ कितना है? कुल किराया में जो दिया हुआ है वो बराबर है y रुपये। तो इसको हम रख देंगे y के बराबर। तो प्रश्नानुसार y बराबर हो जाएगा 8 जमा 5x घटा 5। इसको हल करेंगे, y बराबर 5x जमा 3। तो ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब हमें इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। आलेख के लिए हम x और y के कम से कम 2 मान निकालेंगे। तो पहले हमने ले लिया x का मान, हम 0 लेके चलते हैं। x का मान अगर 0 होगा तो y कितना आएगा हमारे पास? y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम x की जगह 0, 5 गुणा 0 0 जमा 3 3। तो y का मान हमारे पास आएगा 3। तो हमारा एक बिंदु हो जाएगा 0 और 3। हम फिर लेते हैं x का मान, कुछ भी ले सकते हैं, 1 लो 2 लो, जो भी आपकी मर्जी है। हम x का मान ले लेते हैं। अगर x का मान हम 1 लेंगे, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 लेने से यहाँ पर हमारे पास y का मान 8 आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं, ऋणात्मक ले लेते हैं। x का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं -1। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा? x का मान जब यहाँ पर हम रखेंगे तो y बराबर आएगा हमारे पास 5 गुणा -1 जमा 3, और ये हो जाएगा घटा के 5 जमा 3 बराबर घटा के 2। तो y का मान आएगा घटा के 2। तो हमारा जो बिंदु है दूसरा वो हो जाएगा -1 और -2। आप मान यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि जो मान लें वो छोटे हैं, ज़्यादा बड़े मान ना आए, नहीं तो आप ग्राफ में खींचने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये हम ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। यहाँ पर वो जो मान वो आएंगे धनात्मक, इधर मान आएंगे ऋणात्मक, इधर धनात्मक नीचे ऋणात्मक मान नेगेटिव। ये हमारा यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा जहाँ पर दोनों एक्सिस आपस में काटती हैं। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। तो हम लेके चलते हैं। पहले हमारा बिंदु है 0 3, उसको हमें इसके ऊपर दर्शाना है कि वो कहाँ पर होगा। x का मान 0 और y का मान 3। हम पहले यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं। हमारे पास जो x का मान है वो 0 है और घटा का 1 है, तो यहाँ पर हम 1 तक ले लेते हैं। इसके बाद x का जो ऋणात्मक मान है वो घटा वाला वो कहाँ तक है? -1, तो उसका 1 यहाँ ले लेते हैं।
ज़्यादा आपको आगे तक लेने की जरूरत नहीं है। फिर y के जो मान हमारे पास दो मान हैं 3 और घटा के 2, 3 धनात्मक, तो ऊपर की तरफ मान लेंगे हम कम से कम 3 तक, 1 2 3। y का ऋणात्मक मान है घटा के 2, तो कम से कम घटा के 2 तक, घटा 1 घटा 2। आपने इसमें ध्यान ये रखना है कि इन संख्याओं के जो बीच की दूरी है ये आपने सभी में बराबर लेनी है। ये आप ग्राफ में जब दर्शाएंगे तो दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब पहला बिंदु है 0 और 3, x का मान 0 और y का मान 3। x हमारा 0 होगा यहाँ पर, इस बिंदु पर x भी 0 और y भी 0 होता है, x 0 और y का मान 3, तो बिंदु आएगा हमारा ये। इसके बाद अगला है x का मान -1, y का मान -2, ये मान हमारे पास हो जाएगा -1 ये और y का -2 नीचे की तरफ, जी यहाँ पर ये मान आएगा, ये बिंदु आएगा हमारा यहाँ पर। तो हम इसको दोनों को मिलाएंगे इस तरह से, ये हमारा आलेख हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम, इसको बिंदु P मान लेते हैं। ये बिंदु हमारा आएगा 0 3 और ये बिंदु है हमारा, इसके निर्देशांक हैं घटा 1 और घटा के 2। इसको नाम देना चाहो तो नाम दे दो, ये बिंदु P और ये बिंदु Q। तो ये हमारा आलेख हो जाएगा इस समीकरण के लिए। प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें दो आकृति दे रखी हैं, तो यहाँ पर ये हमें ऊपर दे रखे हैं यहाँ पर कुछ समीकरण, तो हमें प्रत्येक आकृति के लिए, उस प्रत्येक आकृति के लिए हमें सही समीकरण का चयन करना है, दोनों ही आकृतियों के लिए। ये जो हमारे पास दे रखे हैं ये समीकरण इस आकृति के लिए हैं, ये जो समीकरण है ये इस आकृति के लिए हैं। तो हमें प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करना है। घटा 1 1 0 0 1 घटा 1। सबसे पहला समीकरण है हमारे पास y बराबर x, y बराबर x। इसको चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम रखेंगे पहले मान, ये मान x का है, ये y का। प्रत्येक में पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। पहले हमने x का मान लिया -1 और y है 1, तो 1 बराबर x, x हमारे पास है घटा 1, तो 1 और घटा 1 बराबर नहीं हो सकते, तो ये क्या है, गलत है। तो ये जो पहला समीकरण है ये सही नहीं होगा। आकृति 4.6 की बात करें तो इनमें से, इन सभी समीकरणों में से इस आलेख के लिए वो समीकरण सही होगा जो समीकरण इस तीनों बिंदुओं से संतुष्ट हो। हमारे पास ये जो रेखा खींची गई है इसके ऊपर 3 बिंदु हैं, 1 घटा 1 1 0 0 और 1 घटा 1। तो जो समीकरण इन तीनों बिंदुओं से संतुष्ट हो जाएगा वही इस आलेख के लिए सही समीकरण होगा। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं घटा 1 1 के लिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं घटा 1 और 1 के लिए। हमारे पास 3 बिंदु हैं, घटा 1 1 0 0 और 1 घटा 1। सबसे पहले हमने लिया घटा 1 और 1, x का मान घटा 1, y का मान 1। y बराबर x में रखते हैं पहले कि y बराबर है x। तो यहाँ पर ये संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि 1 और घटा के 1, घटा 1 और 1 आपस में बराबर नहीं होते। तो ये जो पहला बिंदु है ये इसको संतुष्ट नहीं करता। तो अगले पे चलेंगे, x जमा वाई बराबर 0। अब हम x जमा वाई बराबर 0 पर ऊपर चेक करेंगे, x जमा वाई को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु लेते हैं हम घटा 1 और 1। तो हमने यहाँ पर x जमा वाई बराबर जो 0 है हमारे पास समीकरण, इसके अंदर हम मान रखेंगे। x का मान हमारे पास है घटा 1 और y का मान है 1।
इस बिंदु के लिए चेक करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम घटा 1 जमा y का मान है 1, तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए 0, और ये कितना आएगा 0, यानी कि इस समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, तो ये इसको संतुष्ट करता है। दूसरे बिंदु के लिए चेक करेंगे, दूसरा हमारे पास है 0 और 0, यहाँ पर रखेंगे इसके अंदर समीकरण के अंदर 0 जमा 0 बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, और ये हो जाएगा 0 बराबर 0, ये भी सही है, ये दोनों संतुष्ट करके। तीसरे पॉइंट के लिए चेक करेंगे, तीसरा हमारे पास है 1 और घटा के 1, x का मान 1 y का मान घटा 1, वो यहाँ पर रख के देखेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे इसको मान को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 जमा y है घटा 1, और ये आना चाहिए किसके बराबर 0 के बराबर, तो ये आएगा 1 घटा 1 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, तो ये भी सही है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो समीकरण नंबर 2 है x जमा y बराबर 0, ये वाला समीकरण है इस आलेख के लिए सही हो जाएगा, तो ये हमारा x जमा y बराबर 0, ये समीकरण सही होगा। अब बात करते हैं आकृति 4.7 के लिए, यहाँ पर भी हमें सही समीकरण का चयन करना है इस आलेख के लिए। तो यहाँ पर जो हमें आलेख दिखाया गया है उस आलेख के अंदर 3 बिंदु हैं, वो बिंदु हम लिख लेते हैं घटा 1 3, दूसरा हमारे पास है 0 2, और तीसरा बिंदु है 2 0। तो इसके लिए हमें सही समीकरण का चयन करना है, तो इस आलेख के लिए भी सही समीकरण इन सभी में से, इन चारों में से वही होगा जो इन तीनों बिंदुओं से संतुष्ट हो जाएगा। तो बारी बारी से चेक करेंगे। पहला है y बराबर x जमा 2, इस समीकरण को हम चेक करते हैं। y बराबर है x जमा 2, पहले हम लेंगे घटा 1 और 3 इस बिंदु को, घटा 1 3 इस बिंदु के लिए इसको हम पहले चेक करेंगे। x का मान घटा 1 y का मान 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 बराबर x घटा 1 जमा 2, ये हमारे पास आएगा 3 बराबर 1, जो क्या है गलत है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता। इसके बाद हम अगले समीकरण पर चलेंगे। अगला समीकरण हमारे पास है y बराबर x घटा 2, y बराबर x घटा 2, इसके लिए चेक करके देखेंगे। बिंदु पहला ही लेंगे, पहले हम घटा 1 और 3, x का मान घटा 1 y का मान 3 यहाँ रखेंगे, 3 बराबर घटा 1 घटा 2, यहाँ से हमारे पास 3 बराबर आएगा घटा के 3, जो क्या है गलत है, ये भी सही समीकरण नहीं होगा। अब हम अगला समीकरण लेते हैं। अगला समीकरण हमारे पास था y बराबर घटा x जमा 2, y बराबर घटा x जमा 2, इसके लिए चेक करेंगे हम। बिंदु लेते हैं पहले घटा 1 और 3, x का मान घटा 1 y का मान 3 यहाँ पे रखते हैं, 3 बराबर घटा x जो हमारे पास है घटा 1 जमा 2, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 बराबर घटा घटा जमा 2 जमा 1 3, जो क्या हो जाएगा सही है। तो यहाँ पर ये पहला बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। बाकी 2 बिंदु को भी चेक करके देखें। समीकरण था हमारे पास y बराबर x घटा x जमा 2, बिंदु थे घटा 1 3 0 2 और 2 0, घटा 1 3 के लिए हमने चेक करके देख लिया, संतुष्ट कर रहा है इसको। अब अगला बिंदु लेंगे 0 और 2, इसके अंदर रखेंगे x का मान 0 y का मान 2, देखते हैं क्या संतुष्ट होता है क्या। 2 बराबर घटा x था हमारे पास 0 जमा 2, यहाँ से ये हो जाएगा 2 बराबर 2, जो सही है, तो ये बिंदु भी इसको संतुष्ट कर रहा है। अब लास्ट बिंदु के लिए चेक करेंगे, 2 0, x का मान 2 लेंगे, y का मान 0, इस समीकरण में 0 बराबर घटा x जमा
2। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 बराबर 0, जो क्या है, सही है। तो इस प्रकार जो तीनों बिंदु हैं ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस आलेख के लिए ये समीकरण सही हो जाएगा। तो y बराबर घटा x जमा 2, ये जो समीकरण है ये क्या होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। माना पिंड द्वारा किया गया कार्य हम मान लेते हैं y के बराबर मान लेते हैं, आप उसको x भी ले सकते हैं। तय दूरी मान लेते हैं, तय दूरी बराबर x। अब हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे किया गया कार्य y अनुक्रमानुपाती है दूरी के, दूरी हमारे पास है x। अब अनुक्रमानुपाती, ये जो साइन होगा ये होगा अनुक्रमानुपाती का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली राशि बढ़ेगी तो ये राशि भी बढ़ेगी, और ये राशि अगर घटेगी तो ये भी घटेगी। ये इन दोनों में संबंध है। यहाँ से हम लिखेंगे y बराबर, जब अनुक्रमानुपाती के निशान को हम हटाएंगे तो उसको हम किसी अचर राशि से हटाएंगे। तो अचर राशि को हमने मान लिया k, उससे हमने इसको हटा दिया, तो y बराबर हो जाएगा kx। ये हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का एक पार्ट पूरा होता है, जो था कि दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमने दो चर वाले x और y, इन दो चरों के अंदर क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। आगे पढ़ते हैं। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो हमने अचर k लिया है उसको कितना मानना है, अब 5। तब k का मान हम 5 रखेंगे, क्योंकि k बराबर क्या दिया हुआ है, 5 मात्रक। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा y बराबर kx, k है 5, तो 5 गुणा x 5x, तो y बराबर 5x। ये एक समीकरण बन जाएगा। आगे दे रखा है, इसका आलेख खींचना हमें। नेक्स्ट है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, दूरी अगर क्या हो 2 मात्रक, यानी कि हमारे पास x दूरी मानी थी हमने, x हमारे पास हो 2 मात्रक, तो यहाँ से हमारे पास y कार्य क्या हो जाएगा, कार्य y बराबर हो जाएगा 5 गुणा x, यानी कि 2, 10 मात्रक। यह पहला पार्ट। दूसरा है, अगर 0 मात्रक दूरी है, वो क्या हो 0 मात्रक, तो यहाँ से हमारे पास कार्य क्या हो जाएगा, y बराबर 5x, 5 गुणा x, x कितना है, दूरी कितनी दे रखी है, वो 0, तो 5 गुणा 0, 0 मात्रक। अगर दूरी 2 मात्रक है तो कार्य हो जाएगा 10 मात्रक, और दूरी अगर 0 है तो कार्य हो जाएगा 0 मात्रक। अब हमें इस समीकरण का आलेख खींचना है। हमारे पास y बराबर है 5x। यहाँ से पहले हम x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पर x का मान हम ले लेते हैं 0। जब x का मान 0 होगा तो यहाँ से y का मान हमारे पास आएगा 5 गुणा 0, 0, y भी कितना हो जाएगा 0। तो हमारा जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे 0 और 0। आगे हम लेते हैं x का मान 1 ले लेते हैं। x का मान 1 लेंगे तो y का मान हमारे पास आएगा 5 गुणा 1, y कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो दूसरा बिंदु आएगा वो हो जाएगा 1 और 5। तो आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो हमारे 2 बिंदु यहाँ पर आ चुके हैं।
अब इनको हमें ग्राफ के ऊपर दर्शान के आलेख खींचना है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। इधर धनात्मक मान, इधर ऋणात्मक, ऊपर वाई के धनात्मक और नीचे वाई के ऋणात्मक मान आएंगे। और जहाँ पर दोनों एक्स आपस में काटते हैं ये बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। मतलब ये कि एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। तो हमारे पास बिंदु है 0 0। तो पहले हम इसके ऊपर संख्याओं को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3, इधर -1 -2। वाई का मान हमारे पास 0 है और 5 है, दोनों ही धनात्मक हैं। तो 1 2 3, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा, और ये 5, 1 2 3 4 और 5। अब हम पहला बिंदु लेते हैं 0 0, एक्स का मान 0 वाई का मान 0। तो ये बिंदु होगा, क्योंकि इस बिंदु के ऊपर मैंने बताया था जहाँ पर दोनों एक्स आपस में काटते हैं, एक्स और वाई एक्स, तो वहाँ पर निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं 0 0। तो ये बिंदु हो जाएगा। अगला हमारे पास है 1 5, एक्स का मान 1 और वाई का मान 5। एक्स का मान 1 यहाँ होगा और वाई का मान 5 यहाँ होगा। तो ये बिंदु आएगा हमारे पास यहाँ पर। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और 5। ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारे पास हो जाएगा इन बिंदुओं से गुजरता हुआ ये ग्राफ आएगा। ये बिंदु हमारा मान लो क्यू है, ये वाला बिंदु, और ये बिंदु हमारा मान लिया हमने पी, या इसको हम ओ भी कह सकते हैं। इस बिंदु को ओरिजिन है ये। तो ये 0 0, ये बिंदु यहाँ पर, और ये यहाँ पर 1 5, एक्स का मान 1 और वाई का मान 5। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y बराबर 5x इस समीकरण के लिए।